आज चाइना वाले बम्बू गाड़ देंगे पाकिस्तान के अंदर ही। चाइना वाले खुद बम्बू गाड़ देंगे कि अबे क्या कर रहा है, भूतनी के पागल हो गया, हम तेरे को हथियार दे रहे, तू हमारे देश के लोगों को मारेगा। परमाणु का आप ये समझ जाओ कि जो असर होगा वो आपको पाकिस्तान में खुद भी नजर आएगा। आज परमाणु का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। आज वो सोचे कि भारत की सीमाओं में वो परमाणु फेंक देगा। पहली बात तो परमाणु का जवाब हम भी परमाणु से दे सकते हैं, पर आपको मैं ये बात बता दूं कि परमाणु का प्रभाव दूसरे जो मुल्क हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। तो परमाणु परमिशन जो ये सोच रहे हैं या उसको इंतजाम सोचे कि हम कहीं से फोड़ देंगे कि आतंकवादी मर रहे हैं, उनके जनाजे में वहाँ की सेना साथ खड़ी हुई है। अरे वहाँ की सेना एक अपने आप में ये मत सोचे कि वो पाकिस्तान के लोग हो। तुम भी सालो सेना की वर्दी पहन करके विश्व में जो सेना का सम्मान है, हर देश की सेना का उसके देश की नजरों में सम्मान होता है, पर तुमने तो अपने देश में अपने लोगों के सामने क्या एक पिक्चर रखी है कि तुम आतंकवादियों के साथ खड़े वहाँ पे उनके जनाजे में रो रहे हो, पिट रहे हो। मुस्लिम को देश में जो बटा हुआ था उसको एकजुट किया और एक ऑपरेशन की कामयाबी के लिए सभी लोगों ने जिसने अपना सहयोग दिया सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो हमारे यहाँ हमारे देश की बेटियों के सिंदूर मिटाने का काम किया था उन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम रखा गया कि तुमने हमारे देश की बहन बेटियों का सिंदूर मिटाया है। उसी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से तुम्हारे देश में आतंकवाद की जड़ें मजबूत हो रही हैं, उन्हें खत्म करने का काम। लेकिन गिन्नी सैनी जी, पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा है, बोला परमाणु बम है हमारे पास, मार देंगे, खत्म कर देंगे भारत को। पाकिस्तान एक बेवकूफ देश है कि जिस दिन वो परमाणु परीक्षण भी करेगा ना तो उसका असर उसी के देश में आएगा। आज पाकिस्तान ये बात भूल जाए कि बॉर्डर की सीमाएं हमारे से भी लगती हैं। आज परमाणु का जो इफेक्ट होता है वो कितनी दूर तक होता है ये बात इसको पता नहीं है। आज चाइना वाले बम्बू गाड़ देंगे पाकिस्तान के अंदर ही। चाइना वाले खुद बम्बू गाड़ देंगे कि अबे क्या कर रहा है, भूतनी के पागल हो गया, हम तेरे को हथियार दे रहे, तू हमारे देश के लोगों को मारेगा। परमाणु का आप ये समझ जाओ कि जो असर होगा वो आपको पाकिस्तान में खुद भी नजर आएगा। आज परमाणु का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। आज वो सोचे कि भारत की सीमाओं में वो परमाणु फेंक देगा। पहली बात तो परमाणु का जवाब हम भी परमाणु से दे सकते हैं, पर आपको मैं ये बात बता दूं कि परमाणु का प्रभाव दूसरे जो मुल्क हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। तो परमाणु परमिशन जो ये सोच रहे हैं या उसको इंतजाम सोचे कि हम कहीं से फोड़ देंगे तो वो कभी हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान से आप ये उम्मीद करो कि परमाणु की धमकी वो सिर्फ एक धमकी है, एक्चुअल में वो हमारे सामने टिक नहीं सकता। उसको पता है कि मैं एक नाकाम आदमी हूँ। पाकिस्तान के देश के लोग जानते हैं कि हमारी सेना 4 दिन भी भारत के सामने टिक नहीं सकती, तो वो चाहते हैं कि धमकी देकर के युद्ध की जो परिस्थितियां बन रही हैं उसे रोकने का काम किया जाए। और भारतीय सेना ने इस बार मोर्चा मारने का काम कर दिया है और आपको बहुत जल्द नजर आएगा। कल रात के अंदर पाकिस्तान का टारगेट था कि भारत के 15 राज्यों पर अटैक करेंगे, इनकी मिसाइलों को हवा में खत्म करने का काम भारतीय सेना ने करा। तो आप इस बात को कहीं से मत जोड़ो कि पाकिस्तान परमाणु का एक आविष्कार या कोई भी ऐसा लॉलीपॉप से झूठा फैलाएगा और कुत्ते की तरफ भौंक रहा है पाकिस्तान, कह रहा है नापाक हरकत कर रहा है, ड्रोन भेज रहा है। होता है पाकिस्तान को कुत्ता कह के कुत्ते की बेइज्जती मत करो साहब। पाकिस्तान सुअर है, सुअर जो गंदगी में मुंह मारता है। आप एक सुअर को उठाओ, उसको नहलाओ, उसको दहलाओ, उसे आप अच्छा पकवान दो और उसे आप पूरा चमका दो, सफेद कर दो, उसके बाद आप छोड़ दो, वो दोबारा गू खाता नजर आ जाएगा, वो दोबारा गंदगी में मुंह मारेगा, वो गटर से पानी पिएगा, क्योंकि सुअर की वही औकात है, सुअर की वही औकात है। तो पाकिस्तानियों की वही औकात है। ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी थे और आतंकवादी रहेंगे। और पाकिस्तान की सेना को मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवादी मर रहे हैं, उनके जनाजे में वहाँ की सेना साथ खड़ी हुई है। अरे वहाँ की सेना एक अपने आप में ये मत सोचे कि वो पाकिस्तान के लोग हो। तुम भी सालो सेना की वर्दी पहन करके विश्व में जो सेना का सम्मान है, हर देश की सेना का उसके देश की नजरों में सम्मान होता है, पर तुमने तो अपने देश में अपने लोगों के सामने क्या एक पिक्चर रखी है कि तुम आतंकवादियों के साथ खड़े वहाँ पे उनके जनाजे में रो रहे हो, पिट रहे हो, या अल्लाह कर रहे हो। अरे शर्म से डूब मरो तुम लोग भी। आज पाकिस्तान की सेना भी आतंकवादी है ये कहते हुए हमें कोई भी शर्म नहीं आती और हम गर्व फील करते हैं कि पाकिस्तान की सेना को अपने माथे पे टैग लगा लेना चाहिए कि वी आर टेररिस्ट। ये पाकिस्तान है। लेकिन जिस तरह गिन्नी सैनी जी भारत के मुसलमान जो को टारगेट कर रहे पाकिस्तानी, वो कह रहे कि ये हमारे तरह तरह गाली दे रहे हैं, असुद्दीन ओवैसी को वो लोग गाली दे रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का भारतीय मुसलमान ने कोशिश की है। देखिए भारतीय मुसलमान भारत का है ना भाई, वो तो अपने देश के साथ ही खड़ा होगा। तो आप ये उम्मीद ही कर रहे हो, आपका सवाल ही गलत है। आपके सवाल में कहीं ना कहीं भारत के मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। आज भारत के मुसलमान को क्यों देखा जाता है कि वो मुसलमान है, वो भारतीय है, वो इंडियन है।
आज हमारे देश का जो भी मसला होगा वो हम देखेंगे। आज दुश्मन को फायदा उठाने का मौका थोड़ी ना देंगे उस चीज से। आप समझ रहे इस बात को? अगर आज किसी कॉलोनी में दो बदमाश रहते हैं ना, उन बदमाशों की आपस में भी भिड़क होती है। अगर कोई बाहर से आ जाए तो वो बदमाश भी एकजुट हो जाते हैं कि भैया हमारा इलाका बदनाम हो जाएगा या फलाने के इलाके में मार के आ गए, क्योंकि उसके अंदर उन दोनों बदमाशों की बेइज्जती है। तो इसी प्रकार से आज देश के अंदर हिंदू मुसलमान के विवाद को साइड रखते हुए हर आदमी को भारतीय बनना चाहिए, ये हमारी अपील है। हर आदमी को भारतीय बनना चाहिए। पर आज हमारे देश में कुछ IT सेल के पिल्ले हैं जो आज भी मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। बिहार में कल लिंचिंग हो गई, आप समझो इस बात को। आज भी हमारे देश में यार क्या देश का माहौल चल रहा है तुम्हें वो नहीं दिखता। आज देश की सेना के अंदर मुसलमान है, देश की पुलिस में मुसलमान है, फिर तुम कहते हैं मुसलमान गद्दार है। देश की सेना के लिए मरने वाले सिविलियन जो आज में मरे हैं वो 15 सिविलियन कौन थे? वो भी मुसलमान थे। कश्मीर के लोग थे पूंछ के अंदर जो मरे हैं, क्या वो मुसलमान नहीं थे? तो आप क्यों ये सवाल करते हो? ये सवाल क्यों बार बार उठता है कि मुसलमान सबूत दे कि वो भारत का है या नहीं है? ये सवाल ही क्यों उठता है? ये सवाल करने वाले लोग गलत है हमारी नजर के अंदर। लेकिन चैनल है वो तो कह रहे हैं कि 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। एक अंदर में जो मुसलमान है उनको पाकिस्तान का प्रेम हो। आज की डेट में दो जो आप चैनल बोल रहे हो बिल्कुल, और आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हो? आज भारत का अगर मुसलमान कहीं प्रताड़ित हो रहा है तो उसके लिए हमारा IT सेल जिम्मेदार नहीं है क्या? भाजपा के लोग जिम्मेदार नहीं है? तो ये सवाल तो बहुत बात का मुद्दा है, आज के माहौल में सवाल बनता ही नहीं है। पर आपने अगर सवाल किया तो मैं इसका जवाब यही देना चाहूँगा कि भारत 2 युद्धों से लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक हमारे यहाँ का जो अपना गृह युद्ध है, जो धर्मों का युद्ध चल रहा है वो अलग चल रहा है, और जो बॉर्डर में चल रहा है वो अलग चल रहा है। और इसमें भी हमारे आपको IT सेल के बहुत से लोग दिखेंगे जो फायदा उठाने का काम कर रहे हैं लगातार। मैं कहूँगा आज की डेट में जो आदमी हिंदू मुसलमान कर रहा है वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। उसके माथे पे लिख दो कि ये गद्दार है। अगर आज आपको पहचानना हो कि गद्दार कौन है तो बड़ा सिंपल है, उसकी प्रोफाइल पे जाओ, चेक करो। अगर आपको उसका कमेंट, उसकी पोस्ट आज भी हिंदू मुसलमान के हिसाब से नजर आ रही है तो वो देश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है। ये कहते हैं हमें कोई शर्म नहीं आती। लेकिन गिन्नी जी आपके पोस्ट पे हमने देखा असुद्दीन ओवैसी की बहुत तारीफ आप कर रहे थे। देखिए ओवैसी साहब ने अपने सर पे तिरंगा शान से सुशोभित किया, तिरंगे की पगड़ी पहनी और पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदू पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और उस पोस्ट में हमने यही बताना चाहा है कि आज उनकी जो वर्ल्ड वाइड ये वीडियो वायरल हुई है, ये एक संदेश है उन मुसलमानों को भी जो आज की डेट में किसी भी एंगल से ये सोचते हैं कि हम भारत के हैं और भारत के नहीं हैं, जो आपके खिलाफ सवाल उठते हैं। आज जो भारत के मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, आज ओवैसी साहब उसका बहुत बड़ा चेहरा है। तो ओवैसी साहब ने उन सब मुसलमानों की तरफ से ये एक ऐसी पिक्चर सामने रखी है कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई सवाल उठना चाहिए भारत के मुसलमान की आइडेंटिटी के ऊपर। हमें ये लगता है कि सवाल इस समय उठने नहीं चाहिए, ये हमारा आंतरिक मामला है, इसे बाद में देखना चाहिए। पर आज हमें सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को देखना चाहिए। अर्जुन को चील की उसकी आपको मछली की आंख नजर आती थी, उसी प्रकार हमें दोनों आंख से सिर्फ पाकिस्तान नजर आता है, ना हमारे देश का हिंदू नजर आता है, ना देश का मुसलमान नजर आता है। गिन्नी जी जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। वो कौन लोग हैं जो कब तक देशभक्ति मुसलमानों को साबित करना पड़ेगा? ये देखिए आपको एक छोटी सी बात बता दूं, भारत के मुसलमानों के साथ ये स्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि उनको टारगेट करके हमारे देश की राजनीति चलती है। आज हमारे देश की सियासत का ये एक तकिया कलाम बन चुका है कि मुसलमानों का टेटवा दबाओ, हिंदुओं के वोट दिलवाओ। ये राजनीति का सरल तरीका है। भारत में अगर किसी को राजनीति करनी है कामयाबी वाली तो उसको मेजोरिटी का साथ चाहिए। तो मेजोरिटी किसकी है भैया? हिंदुओं की है। तो ये हमारे देश की मेजोरिटी का फायदा उठाने का काम हो रहा है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। नेता तो आज वही कमजोर नस दबा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आज की डेट में जब सेना ने हमारे देश के लिए कोई काम किया तो क्या धर्म देखा, क्या जाति देखी? आज उस सेना के अंदर, पुलिस के अंदर क्या हिंदू मुसलमान के लोग काम नहीं करते, सिख काम नहीं करते? ये देश सबका है भैया। आप देश को बांटो मत। ये आज हमारे देश के मुसलमानों ने कहीं पे आज तक की कोई घटना करी है तो आप मुझे बात बताओ। सोफिया कुरैशी पे क्या कहना चाहेंगे? सोफिया कुरैशी ने भारत की एकता को परिचय दिया है। भारत में लगातार जो हिंदू मुसलमान के विवाद उठ रहे थे उनका मुंह बंद करने का काम करा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से साबित कर दिया कि भारत जो है वो सभी का देश है। किसी एक धर्म की मोहर इस देश पे कभी लगी नहीं और ना कभी लगेगी। और यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर के चलती है। कोई भी आदमी अगर भारत को धर्मों में बांटने की कोशिश करेगा तो वो आज नहीं तो कल अपने मिशन में फेल होता नजर आएगा। आपको सोफिया कुरैशी के उदाहरण ने इस भारत के अंदर फैली जो नफरतें थी उसको फेल करने का काम करा है। आज जो मुसलमानों से सबूत मांगे जाते थे देशभक्ति के, उसका इतना बड़ा सबूत अगर किसी ने दिया तो वो सोफिया कुरैशी है जिन्होंने दिया, और हमारी व्योमा बहन ने भी दिया। तो यही हम कहना चाहेंगे, भारत सबका है, ये सवाल कभी नहीं उठने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ ये बात कि ये क्यों सवाल आता है कि देखो भारत का राफेल उड़ाने वाला जो
जो है वो मुसलमान है। ये क्यों आता है? क्या ये देश मुसलमानों का नहीं है? ये मुसलमानों को भी डिफेंड क्यों करना पड़ता है कि देखो हमने ये काम कर दिया? क्यों करना पड़ता है? आपसे सवाल है क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि लगातार उनको टारगेट किया जाता है, उनसे सवाल किए जाते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है और मजबूर होकर के उन मुसलमानों को भी निकल के आना पड़ता है।